जिंदा है शाहजहां की मोहब्बत अब तक, गवाह है मुमताज की उल्फत अब तक। जाके देखो ताजमहल को दोस्तों, पत्थर से टपकती है मोहब्बत अब तक। दोस्तों, आप समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इमारत की जिसे मोहब्बत की निशानी कहा जाता है, जिसका नाम है ताजमहल। आज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आप ताजमहल के बारे में 10 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। नंबर 10, ताजमहल का निर्माण आगरा में नहीं होने वाला था। मुमताज, जिसके लिए ये ताजमहल बनवाया गया था, उनकी मौत दरअसल आगरा में हुई ही नहीं थी। उनकी मौत बुरहानपुर में हुई थी। आज के समय में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए बुरहानपुर में ताप्ती नदी के ठीक किनारे एक जगह पसंद भी की थी, लेकिन बुरहानपुर में जरूरत के अनुसार सफेद मार्बल नहीं पहुंच सके और इसीलिए बाद में ताजमहल आगरा में बनाने का फैसला किया गया। बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे आज भी वह जगह वीरान पड़ी है। नंबर 9, ताजमहल के निर्माण के लिए विभिन्न एशियाई देशों से बहुमूल्य पत्थरों को लाया गया था। 28 तरह के रत्नों को श्रीलंका से लेकर चीन और भारत के विभिन्न राज्यों से लाया गया था। संगमरमर के सफेद पत्थर को राजस्थान से लाया गया था। वैसे ही तिब्बत से नीला रत्न, श्रीलंका से पन्ना और पंजाब से जैस्पर और क्रिस्टल को चीन से मंगवाया गया था। नंबर 8, ताजमहल के निर्माण में 22 साल लगे थे। 22,000 से ज्यादा मजदूरों ने ताजमहल के निर्माण में काम किया था। 1,000 हाथियों के जरिए ताजमहल की निर्माण सामग्री को लाया गया था। ताजमहल के निर्माण में उस वक्त लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च आया था। नंबर 7, ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि शाहजहां यमुना के किनारे काले संगमरमर में ताजमहल की प्रतिकृति बनाना चाहता था। शाहजहां को यह विचार जीन टाइवर्नियर नाम के एक यूरोपीय यात्री ने दिया था, जो 1665 में आगरा में आया था। दावा यह भी किया जाता है कि औरंगजेब के कारण शाहजहां की योजना पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था। यमुना नदी से लगे मेहताब बाग में कुछ काले मार्बल देखे भी गए थे, लेकिन बाद में जांच परख के बाद इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात का खुलासा किया कि दरअसल मेहताब बाग में मिले काले मार्बल गंदगी के कारण काले पड़ गए हैं। वह मूल रूप से सफेद ही थे। नंबर 6, क्या सचमुच कारीगरों के हाथ काटे गए थे? ताजमहल के बारे में यह कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले सभी कारीगरों के हाथ काट दिए थे और कुछ लोगों को मार भी दिया था, लेकिन इतिहास में कहीं भी इस बात का साक्ष्य नहीं पाया गया है। नंबर 5, ताजमहल से जुड़ी कहानियों में एक और नाम आता है और वो है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का। इसके बारे में कहा जाता है कि लॉर्ड ताजमहल को गिराना चाहता था और इसके मार्बल की नीलामी कर देना चाहता था। इस बात के भी कई सबूत नहीं पाए गए। हालांकि उसके बायोग्राफर जॉन रोसली ने अपनी किताब में एक जगह जरूर लिखा है कि आगरा फोर्ट को बनाने के बाद बचे हुए मार्बल्स को लॉर्ड ने नीलाम कर दिया था। नंबर 4, ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की कब्र के ठीक ऊपर एक खूबसूरत सा लैंप लगा हुआ है। कहा जाता है इसे बनाने में 2 वर्ष का वक्त लगाया गया था। ये लैंप मिस्र के सुल्तान बेवरसी द्वितीय की मस्जिद में लगे हुए लैंप की तरह है। नंबर 3, हिंदुओं के अनुसार ताजमहल में एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम है तेजो महालय, क्योंकि किसी भी मुस्लिम देश में ऐसी कोई इमारत नहीं है
इसके नाम के अंत में महल आए, और महल मुस्लिम शब्द नहीं है। वैसे ही ताजमहल का रंग दिन में सफेद, शाम को सुनहरा और सुबह गुलाबी दिखाई देता है। ताजमहल हर बार अलग अलग रंगों में प्रतीत होता है। नंबर 2, ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का एक कलश लगवाया था। इसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच इतनी थी। कलश करीब 40,000 तोले सोने से बनाया गया था। वैसे ही ताजमहल के मुख्य मार्ग के बीच जो फव्वारे लगे हैं वह किसी पाइप से नहीं जुड़े हैं, बल्कि हर फव्वारे के नीचे एक तांबे का टैंक है। ये टैंक एक साथ भरते हैं और दबाव बनने पर एक साथ पानी छोड़ते हैं। नंबर 1, ताजमहल को 1857 में एक हमले के दौरान थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसे 1908 में दोबारा ठीक करवा दिया था, क्योंकि तब तक इसे विश्व भर में ख्याति भी मिल चुकी थी। वैसे ही ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की जरूरत होती है, और इस नमी को यमुना नदी ही बनाए रखती है। शाहजहां जानते थे कि ये दौलत, ये ताकत और ये शानो शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसी यादगार चीज बनाई जाए जो हमेशा रहे, और शाहजहां ने अपनी प्रिय की याद में ताजमहल को बनवाया। आज बादशाह नहीं रहा, उनकी हुकूमत नहीं रही, और उनकी सल्तनत को खत्म हुए कई जमाने गुजर गए। बस एक ताज बचा हुआ है जिसने बादशाह की सदियों पुरानी प्रेम कहानियों को खुद में छुपाया हुआ है। ये खूबसूरत इमारत सदियों से दो प्रेमियों की प्यार की अमर कहानी सुनाती आ रही है और सदियों तक सुनाती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप ऐसी ही गजब की वीडियोस को देखना चाहते हो तो गजब की फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।